उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव कालीनगर। गांव शांत था, लेकिन गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा कुआं था जिसे लोग अंधा कुआं कहते थे। कहते थे कि जो भी उस कुएं के पास लालच लेकर जाता वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते, उस कुएं में मत झांकना, वो तुम्हारी सच्चाई दिखा देता है। लेकिन गांव के कुछ युवा इस बात को अंधविश्वास मानते थे। उनमें से एक था रोहित, बहुत होशियार लेकिन बेहद लालची। उसे जल्दी अमीर बनना था। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि अंधे कुएं के अंदर सोने का खजाना छिपा है। रोहित के मन में लालच जाग गया। उसने अपने दोस्त मोहित से कहा, अगर खजाना मिल गया तो हम दोनों शहर जाकर बड़ी जिंदगी जिएंगे। मोहित थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन दोस्ती में साथ चल पड़ा। रात के 12 बजे दोनों टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा अचानक ठंडी हो गई। जैसे ही रोहित ने कुएं में झांका, उसे अंदर से आवाज आई, तुम क्या चाहते हो? रोहित घबरा गया, लेकिन बोला, सोना। आवाज फिर आई, सोना मिलेगा, लेकिन बदले में क्या दोगे? रोहित हंस पड़ा और बोला, जो मांगोगे दे दूंगा। मोहित ने डरते हुए कहा, चलो यहाँ से, ये सही नहीं है। लेकिन लालच ने रोहित की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। अचानक कुएं से एक चमकती हुई सोने की अंगूठी बाहर गिरी। रोहित खुशी से पागल हो गया। उसने तुरंत अंगूठी उठा ली और पहन ली। अंगूठी पहनते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उस रात जब वो घर पहुंचा तो उसे सपना आया। उसने देखा कि कुएं के अंदर एक परछाई खड़ी है। वो धीमी आवाज में बोली, तुमने सौदा किया है। सुबह उठते ही रोहित ने देखा कि उसके खेत की फसल सूख चुकी थी। वो परेशान तो हुआ, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा ये बस इत्तेफाक है। अगले ही दिन वो फिर कुएं के पास गया। इस बार उसे सोने की एक छोटी थैली मिली। उसकी आंखों में लालच और बढ़ गया। लेकिन उसी रात उसके घर की गाय मर गई। घर में उदासी छा गई। मोहित ने कहा, यह खजाना नहीं, श्राप है। लेकिन रोहित बोला, थोड़ा नुकसान तो चलता है, बदले में सोना मिल रहा है। धीरे धीरे हर बार सोना मिलता और बदले में कुछ न कुछ छिन जाता। खेत खराब हो गए। घर की खुशियां कम होने लगी। परिवार में तनाव बढ़ गया। फिर भी रोहित नहीं रुका। एक रात वो आखिरी बार कुएं के पास गया। इस बार कुआं पहले से ज्यादा चमक रहा था। हवा तेज चल रही थी। रोहित ने अंदर झांका। आवाज आई, अब तुम्हारी सबसे कीमती चीज चाहिए। रोहित ने कांपती आवाज में पूछा, क्या? अचानक धुंध छाई और उसके सामने उसकी मां की परछाई दिखाई दी। आवाज गूंजी, लालच का अंत बलिदान है। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि अब उसके परिवार पर खतरा है। वो जोर जोर से रोने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सारा सोना ले लो। लेकिन आवाज आई, सौदा कभी अधूरा नहीं होता। तभी मोहित वहां पहुंच गया। उसने रोहित को संभाला और जोर से बोला, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपनी मेहनत से कमाएंगे। उसने एक पत्थर उठाकर कुएं में फेंक दिया। अचानक तेज हवा चली। कुएं की चमक धीमी पड़ने लगी। रोहित के हाथ की अंगूठी पिघलकर मिट्टी बन गई। सोने की थैली राख में बदल गई। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। कुआं अब बिल्कुल साधारण दिखाई दे रहा था। अगली सुबह कालीनगर में सूरज की रोशनी फैली। रोहित गांव वालों के पास गया और सबके सामने माफी मांगी। उसने कहा, लालच इंसान को अंधा कर देता है। असली अंधा कुआं हमारे अंदर होता है। उस दिन के बाद किसी ने उस कुएं की तरफ मुड़कर नहीं देखा। रोहित ने मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके खेत फिर हरे हो गए। घर में खुशियां लौट आईं। और रोहित हर किसी से यही कहता, जो मेहनत से मिलता है वही सच्चा खजाना है। लालच हमेशा कुछ बड़ा छीन लेता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना रिएक्शन कमेंट में लिखें और वीडियो को शेयर करें।